अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बकिया हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम एंटीरियर लोब के बकिया हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में भी तफसील से जानेंगे। तो एंटीरियर लोब से सोमैटोट्रोफिन के अलावा एक और हार्मोन निकलता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच कहते हैं। इस हार्मोन का फेल क्या है, आइए जानते हैं। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड की तरफ जाकर वहां से मजीद हार्मोन्स खारिज करवाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे हार्मोन भी निकलते हैं जो एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की जानिब जाते हैं और इन्हें ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, और वो दूसरी ग्लैंड्स के पास जाकर वहां से मजीद हार्मोन्स खारिज करवाते हैं। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलकर थायराइड ग्लैंड के पास जाकर वहां से मजीद हार्मोन्स खारिज करवाता है, ये भी एक ट्रॉफिक हार्मोन की ही मिसाल है। इसके अलावा एंटीरियर लोब से कुछ ऐसे हार्मोन्स भी निकलते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जाकर वहाँ से भी मज़ीद हार्मोन्स खारिज करवाते हैं, और कुछ हार्मोन्स इंटीरियर लोब से ऐसे भी निकलते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड के पास जाकर वहाँ से भी मज़ीद हार्मोन्स खारिज करवाते हैं। इस लोब के बकिया हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव और एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के इखराज को कंट्रोल करते हैं, और वो भी ट्रॉफिक हार्मोन्स की ही मिसालें हैं, क्योंकि वो भी एंटीरियर लोब से निकलकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एड्रिनल ग्लैंड के पास जाकर वहां से मजीद हार्मोन्स खारिज करवाते हैं। तो वो भी ट्रॉफिक हार्मोन्स की ही मिसालें हैं। अब हम पोस्टीरियर लोब के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगला हिस्सा था एंटीरियर लोब, वो और उससे निकलने वाले हार्मोन्स हमने जाने। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिछला हिस्सा है जिसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं, उसके हार्मोन्स पढ़ते हैं। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स निकलते हैं। उनमें से पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से या पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं। तो आइए इन दोनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे जिस्म में कौन कौन से अफ़आल सरअंजाम देते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वेजोप्रेसिन के बारे में। वेजोप्रेसिन का जो दूसरा नाम है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
और इसका मुखफ़्फ़ ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH। इस हार्मोन का फेल क्या है हमारे जिस्म में? ये हार्मोन नेफ्रॉन से पानी के वापसी इंतज़ाम को तेज कर देता है। जैसा कि हमने बाब नंबर 11 में पढ़ा था कि नेफ्रॉन का काम पेशाब बनाना है, और अगर नेफ्रॉन जो कि पेशाब बना रहा होता है, उस नेफ्रॉन से पानी का जो इंजज़ाब है, पानी का वापसी इंजज़ाब अगर नेफ्रॉन से कम होता है, तो फिर पेशाब ज़्यादा बनता है और रकीक यानी पतला पेशाब बनता है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और ये तब होता है जब जिस्म में पानी की मिकदार नॉर्मल सतह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब जिस्म में पानी की मिकदार बहुत कम होती है, नॉर्मल सतह से पानी की मिकदार बहुत कम हो जाए जब जिस्म में, तब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं या एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये वहाँ से निकलकर गुर्दों में आता है और ये हार्मोन गुर्दों के नेफ्रॉन के पास पैगाम लेकर आता है कि उन नेफ्रॉन से, वो जो नेफ्रॉन पेशाब बना रहे होते हैं और जिनमें पानी मौजूद होता है पेशाब बनाने के लिए, ये हार्मोन उन नेफ्रॉन से पानी का वापसी इंतज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा और काफ़ी तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन से पानी वापस खून में जज़ब हो जाता है। और ऐसा होने से नेफ्रॉन में कम पेशाब बनता है और वो पेशाब जो कम बनता है वो भी गाढ़ा होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है। और ये सिर्फ इस हार्मोन की वजह से, वैसोप्रेसिन की वजह से होता है, यानी एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। ये किस तरह से गाढ़ा पेशाब या कम पेशाब बनवाने में अपना किरदार अदा करता है, ये नेफ्रॉन के पास जाकर उसे पैगाम देता है कि नेफ्रॉन में मौजूद पानी का खून में वापसी इंतज़ाम तेज़ और ज़्यादा कर दिया जाए, ताकि नेफ्रॉन में कम पानी बचे और कम पेशाब बने और पेशाब जो बने उसमें पानी कम हो। तो ये हार्मोन तब पैदा होगा जब जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। जब जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी तो ये हार्मोन गुर्दों में मौजूद नेफ्रॉन के पास आएगा और उन्हें पैगाम देगा कि उनमें जो पानी है उनको वापस खून में जज़ब किया जाए। और जब पानी का खून में वापसी इंतज़ाम होगा तो नेफ्रॉन में पानी कम रह जाएगा, जिसकी वजह से नेफ्रॉन में जो पेशाब बनेगा उसमें पानी निहायत ही कम होगा और वो गाढ़ा पेशाब होगा और कम पेशाब बनेगा। लेकिन जब जिस्म में पानी की मिकदार नॉर्मल हो जाएगी या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी पैदावार, इस हार्मोन की पैदावार जिस्म में कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ये हार्मोन जिस्म में पैदा नहीं होता, अगरचे जिस्म में पानी की मिकदार कम भी हो चुकी हो, और ये हार्मोन जिस्म में पैदा नहीं होता, जिससे होगा क्या, जो नेफ्रॉन हैं वो बहुत ज़्यादा पेशाब बनाएंगे, क्योंकि यही हार्मोन नेफ्रॉन के पास जाकर वहाँ से पानी के वापसी इंतज़ाम को मुमकिन बनाना था। लेकिन जब ये हार्मोन पैदा नहीं होगा तो नेफ्रॉन से पानी का वापसी इंतज़ाम खून में नहीं होगा, जिसकी वजह से नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब बनाएगा। और ऐसी बीमारी को, जिसमें नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब बनाता है और उस पेशाब के ज़रिए पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है जिस्म से, ऐसी बीमारी को डायबिटीज़ इंस्पाइडस कहते हैं। तो डायबिटीज़ इंस्पाइडस क्या होती है, आइए वो हम लिख लेते हैं।
तो हमने जाना डायबिटीज़ इंस्पायर्स ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के दौरान जो नेफ्रॉन या गुर्दे हैं वो बहुत ज़्यादा पेशाब बनाते हैं, और इस बीमारी के दौरान जिस्म से पानी का बहुत ज़्यादा इखराज होता है और मादनियात भी उन पानी के साथ जिस्म से निकल जाती है। उस पेशाब के पानी के साथ मादनियात का भी इखराज होता है, और ये तब होता है जब जिस्म में जो वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक पैदा नहीं होता। इस बीमारी के दौरान जिस्म बहुत ज़्यादा पेशाब पैदा करता है, जिसकी वजह से जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी और मादनियात का इखराज हो जाता है, और ये बीमारी तब होती है जब वैसोप्रेसिन जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक पैदा नहीं होता। इस बीमारी की वजह वैसोप्रेसिन का जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक पैदा ना होना है। तो ये हमने वैसोप्रेसिन के बारे में जाना कि वैसोप्रेसिन हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है। अगर वो वैसोप्रेसिन हमारे जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक नहीं पैदा होगा तो जिस्म में कौन सी बीमारी हो सकती है। अब हम पोस्टीरियर लोब के दूसरे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये भी पोस्टीरियर लोब से खारिज होता है, और ये पोस्टीरियर लोब से खारिज होकर ये बच्चेदानी तक आता है। ख़वातीन के जिस्म के अंदर उनके पेट में जो बच्चादानी होती है, जहाँ पर बच्चा नमू पाता है, जहाँ पर बच्चे का जिस्म बनता है, उसे बच्चादानी कहते हैं। जहाँ पर बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट के अंदर रहता है, उस जगह को बच्चादानी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का काम उस बच्चादानी की जो दीवारें हैं उनको सिकुड़ने के लिए तहरीक देना है। जब ऑक्सीटोसिन माँ की पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन खारिज होकर खून के ज़रिए माँ के जिस्म के अंदर मौजूद बच्चादानी की दीवारों के पास आता है, तो वो दीवारें सिकुड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बच्चादानी में पड़ा हुआ बच्चा उस पर दबाव पड़ता है, और वो उस दबाव की वजह से जिस्म से बाहर आ जाता है और उस बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन के 2 अफ़आल हैं। इसका एक फ़ेल बच्चे की पैदाइश में है। जब ये बच्चादानी की दीवारों में आएगा और बच्चादानी की दीवारों को सिकुड़ने के लिए तहरीक देगा, और बच्चादानी की दीवारें सिकुड़ेंगी, और जब दीवारें सिकुड़ेगी तो उस बच्चेदानी के अंदर पड़े हुए बच्चे पर दबाव पड़ेगा, जिस दबाव की वजह से वो बच्चा बच्चेदानी और माँ के जिस्म से बाहर आ जाएगा और बस उस बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। तो ऑक्सीटोसिन इसके 2 अफ़आल हैं। पहला फ़ेल इसका ये बच्चे की पैदाइश के लिए माँ के जिस्म में मौजूद बच्चादानी की दीवारों को सिकुड़ने के लिए तहरीक देता है, पैगाम देता है
बच्चादानी की दीवारों को कि सिकुड़ना शुरू कर दो। और जब बच्चेदानी की दीवारों को तहरीक मिलती है, वो सिकुड़ती हैं, बच्चे पर दबाव लगता है और बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बच्चा जिस्म से बाहर आ जाता है, जिसके नतीजा में बच्चा माँ के जिस्म से बाहर आ जाता है। ये था इस हार्मोन का पहला फेल। इस हार्मोन का दूसरा फेल है, वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए माँ की छाती से दूध निकालना। वो जो माँ की छाती से दूध निकलता है नए पैदा हुए बच्चे के लिए, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन ये माँ की छाती से दूध निकालने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के तमाम हार्मोन्स को मुकम्मल कर लिया। मौज़िज़ तलबा व तालबात, आज हमने सोमैटोट्रोफिन के अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में जाना। हमने जाना कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा फेल सरंजाम देता है और वो कहाँ से निकलता है, और फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब है उससे निकलने वाले दो हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में जाना, और ये जाना कि ये दोनों हार्मोन्स हमारे जिस्म में कौन कौन से अफ़आल सरंजाम दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।